नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका साथी पुष्पा उत्तर भारत के एक सुदूर गांव कालीपुर की कहानी है, जो चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गांव के लोग एक रहस्यमय और भयानक मंदिर की कहानियां सुनाते हैं, जो गांव से कुछ मील दूर जंगल के बीच स्थित है। इसे इच्छा पूर्ति मंदिर कहा जाता है, जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि प्रेतात्माओं ने बनाया था। यह मंदिर हर किसी की इच्छा पूरी करने का दावा करता है, लेकिन इसकी कीमत आत्मा होती है। गांव वालों का मानना था कि जो भी इस मंदिर में गया वह वापस नहीं लौटा। इस डरावनी कथा के बावजूद 3 युवा दोस्त आयुष, निखिल और सीमा, जो आधुनिक सोच वाले और इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानते थे, उन्होंने इस मंदिर की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। एक रात पूर्ण चंद्रमा के दौरान, जब गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। कालीपुर से जंगल तक का रास्ता सुनसान और डरावना था। रास्ते में अजीब सी आवाजें, सूखे पत्तों की चरमराहट और कहीं-कहीं उल्लू की चीखें उनकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थीं। सीमा को रास्ते में कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन आयुष और निखिल इसे हवा और जंगल का भ्रम बताते हुए उसे आगे बढ़ने को कहते रहे। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे, वातावरण और अजीब होता गया। ठंडी हवा में अचानक अजीब सी गंध आने लगी और हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन कांप रही हो। अंत में वे मंदिर पहुंचे। यह एक विशाल काले पत्थरों से बना खंडहर था, जिसके दरवाजे पर भूतिया मूर्तियां और खून के धब्बे थे। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक बड़ी घंटी लटकी हुई दिखी और उसके पास पत्थर की एक प्राचीन किताब रखी थी। किताब पर खून से लिखे शब्द थे, अपनी इच्छा बताओ, लेकिन कीमत आत्मा होगी। आयुष, जो हमेशा से अमीर बनने का सपना देखता था, सबसे पहले आगे बढ़ा और अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। अचानक उसके चारों ओर सोने और हीरों का अंबार लग गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी त्वचा सफेद पड़ने लगी और आंखों से खून बहने लगा। सीमा और निखिल घबरा गए और आयुष को बचाने की कोशिश की। तभी मंदिर में भूतों की आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने एक गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने जो मांगा वह तुम्हें मिला, अब तुम्हारी आत्मा हमारी है। आत्माओं ने बताया कि यह मंदिर एक श्रापित स्थान है, जो उन प्राचीन पापियों की कैद है, जिन्होंने अपने जीवन में लालच और अधर्म किया था। उनकी आत्माएं अब इस मंदिर में बंद हैं और वे उन लोगों को अपनी कैद में लेती हैं जो अपनी इच्छाओं के लालच में यहाँ आते हैं। सीमा और निखिल ने मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भूतों ने कहा, यहां से बचने का केवल एक ही तरीका है, एक बलिदान। तीनों दोस्तों के बीच बहस शुरू हो गई कि कौन बलिदान देगा। सीमा, जो सबसे साहसी थी, ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। उसने कहा, अगर मेरे बलिदान से तुम दोनों बच सकते हो तो यह मेरी जिम्मेदारी है। भूतों ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया और आयुष और निखिल को जंगल के रास्ते बाहर फेंक दिया। लेकिन यह घटना उनकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ गई। आयुष, जिसने अमीरी पाई थी, अब हर रात बुरे सपने देखता है और अपनी आत्मा के खोने के डर में जीता है। निखिल, जो पहले साहसी था, अब अकेले रहने से डरता है और हमेशा सीमा की बलिदान का बोझ महसूस करता है। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि उस मंदिर से हर रात अजीब आवाजें आती हैं। कभी-कभी वह घंटा अपने आप बजता है और हवा में दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। मंदिर आज भी वहीं खड़ा है, लालच और इच्छाओं के शिकार लोगों का इंतजार करते हुए। ये कहानी एक सबक है कि लालच इंसान को नष्ट कर सकता है, लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होता, और जो इस मंदिर में गया उसने हमेशा अपनी आत्मा खो दी। दोस्तों, अगर आपको यह घटना दिलचस्प और डरावनी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए
कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो हमें ज़रूर शेयर करें। हम जल्द ही एक और खौफनाक और रहस्यमय किस्से के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सोच समझकर ही ऐसी जगहों पर जाएं। धन्यवाद।